भाई क्लास 11th वाले बच्चों, बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी कि सर हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता। सर जो नीट में, बोर्ड्स में या जेई में जो फॉर्मूले आते हैं उनमें भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले हैं और उनकी ट्रिक क्या है, सर हम उन्हें याद कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज 10 से 15 मिनट में मैं सिखा दूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि हमें कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने भाइयों के साथ में जिन जिनको भी डायमेंशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो क्या है भाई। आपको हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में, बोलो होती है कि नहीं, है ना? सारे बच्चे बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा लेंथ की जो डायमेंशन होती है उसको ऐसे एल बोलते हैं, और एल को हमेशा किस में लिखते हैं भैया? कैपिटल लेटर में लिखना है, और आपको यानी बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज करना है। ये आप ध्यान से समझ लो भैया। मास क्या होता है? मास को हम एम बोलते हैं, टाइम को टी, टेम्परेचर को थीटा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर यानी ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। आपको जो यहां पर यूनिट देखनी है, जो बेस्ट यूनिट है वो मैं आपको बता दूं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 आप लोग याद रखो। ठीक है, ये 5 डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। ये पांचों डायमेंशन से आप बड़े से बड़ा फॉर्मूला अपने दिमाग में भी छाप लोगे। और मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी आज जैसे ट्रिक बता दूंगा, कुछ भी आ जाए, आप एक भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं छोड़ के आओगे। आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन कौन कौन से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ये 5 बताए कि भाई इन पांचों को हमें इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपका बेस बना देता हूं कि किस तरह से मुझे डायमेंशन निकालनी है। देखो बेटा, मुझे पता है कि सर एरिया, सबसे पहले स्मॉल से शुरुआत करेंगे, फिर टफ की तरफ जाएंगे। एक बार बस आपका बेस बना दूं, फिर मजा ही मजा आएगा। ध्यान से समझो। सर बोलोगे एरिया की डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो बेटा एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। भाई लेंथ को भी हम एल लिखते हैं डायमेंशन में, और ब्रेथ को भी हम एल ही लिखते हैं डायमेंशन में। तो ये हो गया एल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कैसे लिखते हैं डायमेंशन को? बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद ऐसे ही आपको बोलोगे सर जी वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी का कैसे निकालूंगा? तो वेलोसिटी हो जाता है भैया, आप बोलोगे सर जी डिस्टेंस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना? आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, लिखा तो एल ही जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है एक, और टाइम को हम क्या लिखते हैं? टी, है ना? जब टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये एल ऐसे ही रहेगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये बनकर तैयार हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, इस तरह से डायमेंशन आपको बनानी है। फिर सर जी फोर्स का एक बार बता दो, फोर्स का क्या बनेगा? आप बोलोगे सर फोर्स होता है m इंटू ए, मास इंटू एसिलरेशन। क्या होता है बेटा? मास इंटू एसिलरेशन। तो भैया मास की जो डायमेंशन है सर, वो तो मास ही रहती है। एसिलरेशन क्या होता है? आप बोलोगे सर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप बोलोगे सर जी वेलोसिटी की तो हमने निकाली थी अभी डायमेंशन, वेलोसिटी की क्या थी? एल टी -1 अपॉन टी। भाई साहब टी नीचे आ गया, ये टी ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी -2, क्योंकि ये प्लस की थी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो एम एल टी -2। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि सर इस तरह से हमें डायमेंशन निकालनी होती है, या इस तरह से हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी होती है। अब जब ये आ गया तो मैं चलता हूं टफ की तरफ कि कैसे कैसे अभी तक एग्जामों में, है ना, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके बोर्ड्स में सीधा आएंगी, है ना, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें आएंगी, आईआईटी जेई वगैरह में किस तरह की डायमेंशन पूछी जाती है, आपको अभी समझ में आ जाएगा और अभी आप निकालेंगे भी। तो चलो उन फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था कि भाई आपको मैं समझाऊंगा कि जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं या जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले टॉर्क की डायमेंशन आपको समझ में आनी चाहिए, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चौथा होता है प्लांक कांस्टेंट, एंड फिफ्थ होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनके मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टॉ से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, प्लांक कांस्टेंट को आप सब जानते हैं बेटा एच से डिनोट करते हैं, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, कई बार नाम ना देकर बोलेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो। तो इस तरह से भी आपको चारों तरफ से देखना है कि मैं किस तरह इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब आ जाते हैं सबसे पहले टॉर्क को लेकर, है ना। तो टॉर्क की जो भैया हमें डायमेंशन निकालनी है वो कैसे निकालनी है?
तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ध्यान से समझना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू हो गया, फोर्स होता है सर एफ, परपेंडिकुलर तो ऐसे मान लो डिस्टेंस ही है, परपेंडिकुलर से कोई लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर हो कैसी भी हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था सर एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का होता है एल, तो टॉ इज इक्वल्स टू हो गया सर एम एल टू टी माइनस टू, है ना, ऐसे याद रखो, एम वन टू माइनस टू। अब इसकी ट्रिक क्या है सर जी, ट्रिक भी बता दो, इसको याद कैसे रखना है। तो टी फोर ट्रिक, टी फोर टॉर्क, टॉर्क का होता है 122 और लास्ट वाला माइनस होता है, ऐसे याद रखो, है ना, 122। 122 मींस m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 और लास्ट वाले में माइनस लगाना है, ठीक है, बस ऐसे याद रखो, 122, है ना, 122 ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा आपका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कितने बच्चों ने पढ़ा है फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मुझे g निकालना है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर m1 इंटू m2 हो जाएगा, इधर लेकर आओगे तो g r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू g। भाई m1 हो या m2 हो, है तो मास ही, दोनों की क्या होगी, m ही होगी, इसलिए m स्क्वायर लिख दिया। अब जरा इनकी डायमेंशन लिख लो भाई, f की होती है आप बोलोगे mlt माइनस टू, r की क्या होती है आप बोलोगे सर l स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस है ये भी, और ये क्या सर m है, तो m का स्क्वायर, यहां पावर 1 है, यहां पावर -2 है, तो g का निकल कर आ जाएगा m की पावर -1, l की पावर क्यूब और t की पावर -2। तो भैया इसका क्या आ गया, आप बोलोगे सर 132, और लास्ट में क्या है 2 माइनस है और 1 माइनस है, बस इतना ध्यान रखना, माइनस पहले पर और लास्ट पर माइनस है, ये 122 था, ये 132 है, हो गया याद, ट्रिक समझ में आ गई, ये 122 था, ये 132 है, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। अब बोलो जल्दी से, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो फटाफट से, और ऐसे ही अगर कोई ट्रिक समझनी हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बस कमेंट कर देना, अगली वीडियो उस पर आ जाएगी, ठीक है भाई। फर्स्ट और सेकंड, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप ध्यान से समझेंगे, ये होता है सर ईटा ए डेल्टा वी या dv अपॉन में dx, यानी ये क्या सर, dv क्या यहाँ पर वेलोसिटी है और dx क्या सर डिस्टेंस है ना। तो आप बोलोगे सर जब ईटा निकालेंगे, है ना, ईटा निकालेंगे तो f इंटू डी एक्स अपॉन में a इंटू dv, ये हो जाएगा भाई साहब, है ना, ये हो जाएगा। तो f का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर mlt माइनस टू, d लगा या नहीं लगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इतना पता है सर ये डिस्टेंस होता है तो l, है ना। अब मुझे पता है सर ये एरिया है तो l स्क्वायर, और ये क्या सर dv वेलोसिटी है तो lt माइनस 1, बस जी आ गया ईटा का फॉर्मूला, है ना, लगाओ तो जल्दी फटाफट से। आप बोलोगे सर ये हो गया l स्क्वायर, यहां पर हो गया m l2 t माइनस टू अपॉन l स्क्वायर, और सॉरी l की क्यूब भी कर लो यहाँ पे, है ना, 2 और 1 3 और t की पावर -1, है ना, ये हो गया जी ईटा। जल्दी से बताओ फटाफट, आप बोलोगे सर ये होगा m l -1, 2 में से 3 क्या -1, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। तो भैया ये ईटा आ गया सर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी ट्रिक क्या है, तो आप याद रखना सर 111, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 111, और पहले यानी लास्ट के दोनों पर क्या होता है, आप बोलोगे सर जी माइनस होता है, तो 111, है ना, विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया जी 111, याद हुआ। टॉर्क का कितना था 122, है ना, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना था 132, इसका कितना है 111, क्या है 111, समझ में आया। चलो अब ऐसे ही प्लांक कांस्टेंट का निकाल देते हैं भैया, प्लांक कांस्टेंट का क्या होगा जी। अब प्लांक कांस्टेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि E बराबर होता है एच एफ, यहां पर F क्या है फ्रीक्वेंसी, F क्या है फ्रीक्वेंसी, E क्या है एनर्जी। अब एनर्जी जब आप निकालोगे तो सर एनर्जी तो वर्क होती है, तो वर्क का वही फॉर्मूला जो, यानी वर्क का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का भी होगा। अब वर्क का क्या होता है सर, आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो आप बोलोगे सर फोर्स हो गया ml2 t माइनस टू इंटू डी का क्या हो गया l, तो वर्क का हो गया जी ml2 और t माइनस टू, है ना, ml2 और t माइनस टू, यही एनर्जी का होता है। तो आप बोलोगे सर E अपॉन एफ करूंगा तो H आ जाएगा। F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, याद रखना F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यहां पर जो F है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी, तो रख दो भैया। एनर्जी का होता है ml2 t माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का होता है 1 अपॉन टी,
इज इक्वल्स टू एच। ये टी ऊपर जाएगा तो आप बोलोगे ml2 t की पावर -1 इक्वल्स टू एच। तो ये आपका प्लांक कांस्टेंट भी आ गया। बोलो फटाफट से, समझ में आया क्या होता है? अब इसका फॉर्मूला क्या है जी? इसका था 1 1 1, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 2 1 और लास्ट वाले पर माइनस, है ना? 1 2 1 और लास्ट वाले पर माइनस। एक बार खींच के बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है मेरे भाई? एक बार जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है? कि अगर मुझे सर ऐसे ऑप्शन में आ गया तो मुझे कैसे याद रखना है? मुझे ऐसे याद रखना है ना? ये कब है सर? बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करना है? ऐसे सॉल्व करना है ना? आ कहां से रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं? मुझे ट्रिक याद नहीं रही तो मैं पूरा सॉल्यूशन भी करके दिखा रहा हूं। ट्रिक ये रही आपके पास में, है कि नहीं? जबरदस्त तरीके से बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब जल्दी से फटाफट लास्ट वाला भी खींच देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कैसे होगा, है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चलो इसे भी समझते हैं। इसके लिए भाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? आप बोलोगे सर 4 पाई क्या है? भैया 4 पाई तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की हम कभी भी डायमेंशन नहीं लिखते, है ना? तो इधर आ जाएगा, आप बोलोगे जी ये आ जाएगा F इंटू एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 Q2। तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में कितना हो गया? F इंटू R स्क्वायर। भैया जो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? आप बोलोगे एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम अपॉन में फोर्स की डायमेंशन सभी ने पढ़ा है mlt-2 और r की हो जाएगी जी l स्क्वायर। यहां आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर जी a का स्क्वायर आ गया, t का भी स्क्वायर आ गया, m जब ऊपर गया तो m की पावर -1 आ गया, है ना? m की पावर -1 आ गया, l की पावर कितना हो गया जी? l की पावर -3 हो गया, है ना? l की पावर 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब यहाँ 2 किसका था भैया? आप बोलोगे सर 2 प्लस का था, ये माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया -1 -3 2 और 4। तो इसको ऐसे याद रखना 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 ये पहला है। अब ध्यान रखना 1 2 3 4 को याद रखना है 1 3 2 4, यानी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी एक के बाद, है ना? एक के बाद ऐसे गैप लेकर याद रखना है, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 याद रखोगे, फिर याद रखना कि सर गैप भी था, है ना? गैप भी था। ये आपकी ट्रिक होगी। ये आपको समझ में आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कवर कराए। और अगर किसी बच्चे को फिर भी डायमेंशन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर देना कि सर इसकी डायमेंशन और समझा दो, मैं उसके लिए भी आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। और भाई अगर सच में मजा आया हो, समझ में आई हो हर बात, तो एक बार वीडियो को क्या करना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है?